हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कर्नल्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है। कर्नल्स ऑफ बीपीटी का मतलब ये होता है कि जो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी उसके जस्ट अपोजिट, उल्टी, मतलब उसके अंदर जो गिवन में था वो इसके अंदर प्रूफ करने के अंदर होगा और उसके अंदर जो प्रूफ करने को था वो इसके अंदर गिवन में दिया होगा। इसके स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट हमारा ये है कि इफ अ line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. क्लियर है? मतलब अगर कोई एक लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड कर दिए तो जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगी। इसको हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। देखिए डायग्राम बनाते हैं हम। बोला है इन अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल। इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है। इन अ ट्राइंगल अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन ले लीजिए आप डी ई। अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ ट्राइंगल, तो गिवन में हम लिखेंगे, हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी अ लाइन डी ई डिवाइड्स टू साइड इन सेम रेशियोज। सेम रेशियोज इन द सेंस ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी। ए डी अपॉन dt is equal to AE upon CE। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है? ये जो लाइन इन दोनों को जो डिवाइड्स कर रही है ये थर्ड साइड के पैरेलल है। इट मींस टू प्रूव में हमारा आएगा DE is parallel to BC। क्लियर? अब कंस्ट्रक्शन का पार्ट लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं कि हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल नहीं है इस बीसी के, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम। डी और एफ मान लेते हैं पैरेलल है। ठीक है। डी एफ इज पैरेलल टू बीसी। डी एफ इज पैरेलल टू बीसी। ये हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रूफ करते हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट खत्म, अब प्रूफ वाला पार्ट यहां से स्टार्ट है। चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ए बी सी डी एफ इज पैरेलल टू बी सी रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन ये है। तो बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई लाइन डी है किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड करती है। इट मींस एडी अपॉन बीडी, ए डी अपॉन बीडी इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ, ए एफ अपॉन सी एफ। क्लियर है? ये वाला जो हमें गिवन था इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करते हैं और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे? ये देखिए कि जो इस इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 दिया हुआ है इसका जो LHS पार्ट है और ये वाला जो इक्वेशन है इसका जो LHS पार्ट है दोनों सेम है। मतलब ये इसके इक्वल है और यही जो है इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। लिख देते हैं हम यहाँ पर ए ई अपॉन सी ई इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ। ए
एफ अपॉन सी एफ। यहाँ तक क्लियर? अब दोनों साइडों में हम क्या करेंगे, एक लॉजिक लगाएंगे, 1 ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड प्लस 1, बोथ साइड प्लस 1। ठीक है, ऐड करते हैं, ए ई अपॉन सी ई प्लस 1 इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ प्लस 1। क्लियर है? अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी ई इज इक्वल टू ए एफ प्लस सी ई इज इक्वल टू सी एफ। इधर एलसीएम है तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम ए एफ और यहाँ पे सी एफ आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एलसीएम जब लेते हैं तो जो भी आता है एलसीएम उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कोई डिजिट नहीं होगा। अब देखिए, अब इसको ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है, इस वाले को हम इस डायग्राम में कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए एफ सॉरी ए ई था यहाँ पर, ए ई प्लस सी ई, ए सी ई प्लस सी ई क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा अपॉन सी ई इक्वल टू ए एफ प्लस सी एफ, ये बन जाएगा ए सी अपॉन सी एफ। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन सी ई इज इक्वल टू 1 अपॉन सी एफ। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करें तो सी इज इक्वल टू सी एफ। इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा E और F दोनों C इज इक्वल टू सी एफ, मतलब C से E यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये कब पॉसिबल है, जब E और F दोनों एक ही पॉइंट इसी पर लाई करें। ठीक है, मतलब इक्वेशन 3 इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल when E and F are lie on same point. It means, यहाँ तक क्लियर है? तो इसके आगे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या चीज, सी ई इज इक्वल टू सी एफ है। इट मीन सी ई इज इक्वल टू सी एफ। ओके, ये हमारा एक रिजल्ट निकला और हमें गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। कहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में ये चीज हमें दे रखा है। ओके, तो देखिए डी एफ इज पैरेलल टू बी सी और यहाँ पे सी इज इक्वल टू सी एफ हो गया, दोनों सेम लाइन लाई कर रहे हैं। तो एक चीज हम लिख सकते हैं, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू डी ई, ये भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, डी एफ और डी ई दोनों आपस में इक्वल है, तो डी एफ के प्लेस पे हम डी ई लिख सकते हैं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये हमें प्रूफ करना था। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्लियर है? अब यहाँ पे कोई भी कैसी भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। थैंक यू।